आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एक औरत होती है उसकी बॉडी में अंडे क्यों नहीं बनते और कभी कभी उनका साइज छोटा क्यों रह जाता है। तो अगर अंडे ना बनने की वजूहत को समझें तो इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। तो अगर मैं आपको इस ग्राफिक के मदद से समझाऊं, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि ये वजाना है, यहाँ पे इंटरकोर्स होता है, ये बच्चेदानी, यहाँ पे बच्चा ठहरता है और ये जो साइड पे आपको दो नालियां नजर आ रही हैं इनको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। स्पर्म और एग इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर मिलते हैं जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन और बाद में प्रेगनेंसी होती है। तो ये जो आपको साइड पे दो अंडाशय नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं ओवरीज। एक जो फीमेल के एग्स होते हैं वो इन्हीं ओवरीज के अंदर बनते हैं। जो जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में 4 माह की होती है तो तभी कुदरत की तरफ से उसको 10 से लेकर 20 लाख के करीब एग्स मिल जाते हैं और फिर पैदा होने के बाद जब औरत उस बच्चे को डेट आती है तो पहली डेट से लेकर आखिरी डेट तक इन्हीं एग्स को उस फीमेल ने औरत ने इस्तेमाल करना होता है। तो हम जानते हैं कि हर जो एक फीमेल औरत होती है उसको हर माह एक अंडा निकलता है, एक माह में एक ही अंडा निकलता है जिसको प्रेगनेंसी के लिए वो इस्तेमाल यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए इस्तेमाल करती है। तो अगर मैं आपको इस ग्राफिक की मदद से समझाऊं तो जब ब्लड में FSH हार्मोन आता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज होता है दिमाग से, तो इन जो ओवरी के अंदर लाखों की तादाद में अंडे पड़े होते हैं। तो एक एग्स को निकालने के लिए इनमें से इन अंडों में से फॉलिकल में से तकरीबन 1000 फॉलिकल की रेस शुरू हो जाती है, यानी कि बड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनकी आपस में रेस शुरू हो जाती है और इन फॉलिकल के अंदर छोटे छोटे अंडे रहते हैं। और इन फॉलिकल में से सिर्फ एक फॉलिकल ही होता है जिसको जो सबसे अच्छा होता है कुदरत उसको सिलेक्ट करती है और वही जब इसका साइज फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक हो जाता है तो ओवरी इस एग को बाहर निकाल देती है, यानी कि ये ओवरी से बाहर आ जाता है। तो हमने जाना कि एक एग को बाहर निकालने के लिए 1000 के करीब फॉलिकल की रेस अंडों की रेस शुरू होती है। एक फॉलिकल तो बाहर आ गया और जो बाकी के 900 के करीब या 1000 के करीब एग होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि ट्रीजियम में चले जाते हैं। तो हमने देखा कि एक एग्स को मैच्योर करने के लिए निकालने के लिए ओवरी के जो 900 या 1000 के करीब एग होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो एग होते हैं ये फिक्स होते हैं, फीमेल को एक बार ही मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते। और ये जो गोदाम होता है एग्स का फीमेल का ये उम्र के साथ साथ खाली होता रहता है और पीछे से इसको कोई फीड नहीं मिलती, यानी कि ये बढ़ता नहीं है। तो कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि इसमें ओवरी के अंदर थोड़े एग ही यानी कि फॉलिकल ही बचते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एग भी यानी कि कोई फॉलिकल भी ना हो। तो इस अगर तो ये जो एग खत्म होने का प्रोसेस अगर तो जो फीमेल होती है उसकी एज के साथ साथ यानी कि चल रहा है, खत्म एज के साथ साथ एग कम हो रहे हैं, तो ये तो एक यानी कि नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर ये अभी औरत की जो फीमेल है वो अभी जंग है तो अगर और फीमेल की छोटी उम्र में ही ये एग खत्म हो जाते हैं तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि वक्त से पहले अंडों का खत्म हो जाना। तो अगर इसकी वजह हम जाने तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्रोमोसोम लेकर पैदा होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं। मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है और जो एक फीमेल होती है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक फीमेल होती है उसका ये जो फीमेल होती है इसका कभी कभी जो एक एक्स क्रोमोसोम है ये एब्सेंट हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है जेनेटिकली। तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एक्स तो दोनों होते हैं क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होते तो दोनों ही हैं, लेकिन कभी कभी इसकी एक यानी कि लड़ी गायब हो जाती है, यानी कि इसका एक सिरा कटा रहता है। तो इसको कहते हैं क्रोमोसोमल यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट।
तो पहले नंबर पे हमने देख लिया कि जो एग जो फीमेल होती है उसके अंदर अंडे ना बनने की पहली वजह हमने जान ली कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से एक फीमेल के अंदर हो सकता है कि एग्स ना बन रहे हों। तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है AMH यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन जो एक औरत होती है उसके अंदर ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं AMH यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन। तो एक फीमेल में इसकी वैल्यू क्या नॉर्मल वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है AMH लेवल की 1.5 से लेकर 4.5 तक। तो अगर आपकी ये जो AMH लेवल है यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन का लेवल 1.5 से लेकर 4.5 में है तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है। और इससे हम जान सकते हैं कि जो आपके एग्स हैं अभी काफ़ी तादाद में पड़े हुए हैं अगर आपकी नॉर्मल है। तो अगर आपकी ये AMH लेवल एक से कम रह जाता है यानी कि 1 पॉइंट से कम रह जाता है तो इसको कहते हैं लो AMH। तो जब आपका AMH लेवल लो होगा तो इसका मतलब होगा कि आपके जो एग्स हैं वो अब कम रह गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो एक फीमेल होती है उसको लिमिटेड एग्स ही मिलते हैं यानी कि जब वो अपने माँ के पेट में होती है तो तब ही जब उसकी उम्र 4 माह होती है तो तब ही कुदरत की तरफ से उसको एग्स मिल जाते हैं। और पैदा होने के बाद पहली माहवारी से लेकर एंड वाली माहवारी तक जो एक फीमेल होती है उसने इन्हीं एग्स को इस्तेमाल करना होता है। तो जब औरत की जो उम्र होती है वो बढ़ती है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ इन एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही गिरने लगती हैं यानी कि दोनों ही कम होने लगती हैं। तो जैसे जैसे जो फीमेल है उसकी उम्र ज़्यादा होगी तो ये एग ख़त्म होते जाएंगे और उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क आता जाएगा। ये ऐसा भी होता है कि इस AMH लेवल के कम होने से आपकी एज के साथ साथ आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ ये AMH हार्मोन कम होता जाता है जिसकी वजह से आपके एग्स कम बनते हैं। क्योंकि जो एक फीमेल होती है उसको एक दफ़ा ही एग्स मिलते हैं बाद में नहीं मिलते और जब उसके एग्स कम हो जाते हैं तो अभी तक मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद एक फीमेल के एग्स को क्वांटिटी को ज़्यादा किया जाए या उसको यानी कि दोबारा उसको मिल सके। तो ये मैंने आपको बताया कि एक जो एंटी मलेरियन हार्मोन होता है उसकी कमी की वजह से भी एक फीमेल के एग्स बनना कम हो सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PCOD। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक फीमेल होती है उसको PCOD का प्रॉब्लम हो जाता है। तो PCOD का मतलब यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। PCOD में क्या होता है कि इसमें एक जो फीमेल होती है उसकी ओवरी में इन ओवरीज के अंदर एग्स तो काफ़ी तादाद में बनते हैं लेकिन उनमें से कोई भी एग सेलेक्ट नहीं हो पाता और जब वो एग सेलेक्ट नहीं हो पाता तो वो बाहर नहीं आता। जब वो बाहर नहीं आएगा तो अंडे से नहीं मिल पाएगा और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। तो अगर PCOD के मतलब मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाऊं तो जब एक फीमेल को डेट आती है तो उसके दिमाग से एक FSH हार्मोन खारिज होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज होता है और ये हार्मोन ओवरी को पैगाम करता है कि अब आप एग बनाना शुरू कर दो। तो यहाँ ओवरी के अंदर फॉलिकल बड़े होना शुरू हो जाते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो इनमें से एग बड़े यानी कि ओवरी में फॉलिकल बड़े होना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं। तो डेट के पहले दिन से लेकर 10 से 12 दिन तक ये फॉलिकल बड़े होना शुरू होते हैं यानी कि अंडा मैच्योर होता रहता है। और जब इसका साइज इस फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर 18 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक का हो जाता है तो ये ओवरी से एक हार्मोन खारिज होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये वापस पिट्यूटरी को यानी कि ब्रेन को पैगाम देता है कि अब अंडा पक चुका है तो ये निकलने के लिए तैयार है। तो तब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन होता है ये एक और हार्मोन खारिज करता है जिसको कहते हैं LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जब ब्लड में आता है तो ये ओवरी को अफेक्ट करता है LH हार्मोन। तो ओवरी से जो एक इनमें से जो होता है फॉलिकल होता है जो बना तैयार हुआ होता है जिसका साइज 18 से 20 मिलीमीटर तक पहुंच चुका होता है ये ओवरी से बाहर आ जाता है। तो जब ये ओवरी से बाहर आता है तो ये फैलोपियन ट्यूब्स इसको अपने अंदर कैच कर लेती है तो ये ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है और यहाँ पे आके फैलोपियन के
अंदर आकर ठहर जाता है। फैलोपियन के इस मकाम को कहते हैं जहाँ पे अंडा आके बैठता है, अम्प्यूला। तो इसी दौरान अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे आपके हस्बैंड जो आपके हस्बैंड है यहाँ पे सीमन छोड़ेंगे, सीमन में स्पर्म होते हैं, तो स्पर्म में मोटिलिटी हरकत होती है, तो वो हरकत करते हुए एग की तरफ जाएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर है और ये एग के करीब काफ़ी सारे स्पर्म आ जाते हैं और इनमें से एक स्पर्म ही एग के अंदर जाता है। और स्पर्म के मिलने, स्पर्म और एग के मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फिर जो प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। ये तो मैंने आपको बताया एक जो नॉर्मल प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे हैं पीसीओडी। तो पीसीओडी की पेशेंट में क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारे जो फीमेल है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन खारिज किए, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा किया LH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो कभी कभी जब फीमेल को पीसीओडी होती है तो फिर ये पीसीओडी का मतलब होता है यानी कि ये जो हार्मोन खारिज होते हैं इनका जो बैलेंस है, यानी कि इन हार्मोन का बैलेंस अप डाउन हो जाता है, यानी कि इनमें कोई खराबी आ जाती है। तो एक फीमेल को पीसीओडी होती है तो जब उसमें LH की यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहता है तो फिर क्या होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ की मदद से आपको समझाऊं, जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से जब ये ओवरी के अंदर फॉलिकल बनते हैं, पीसीओडी में एग तो काफ़ी सारे बनते हैं, तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन की तादाद यानी कि उसका लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से ये इसको डिस्टर्ब करता है ओवरी को। तो इसमें एग तो काफ़ी तादाद में बन रहे होते हैं, लेकिन ये जो फॉलिकल होते हैं इनके दरमियान एग होते हैं, ये फॉलिकल का साइज अपने मतलूबा साइज को नहीं पहुंच पाता, यानी कि ये 18 मिलीमीटर तक नहीं पहुंचता, यानी कि इनमें से कोई एग भी सिलेक्ट नहीं हो पाता बाहर निकलने के लिए, यानी कि कोई भी एग तैयार नहीं होता। तो इन एग्स फॉलिकल का साइज 10 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर से ऊपर नहीं जाता। जब इन एग्स का फॉलिकल का साइज मतलूबा साइज पर नहीं जाएगा, यानी कि 18 से 20 मिलीमीटर तक नहीं पहुंचेगा, तो ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। जब ये सिलेक्ट, इनमें से कोई एग भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा तो जो ओवरी है इसको बाहर नहीं निकालेगी। तो जब ये ओवरी से बाहर नहीं आएगा, एक फीमेल है उसका ओवुलेशन नहीं होगा, तो फिर जब अंडा बाहर नहीं आएगा और वो स्पर्म के साथ मिल नहीं पाएगा, तो फिर जो एक फीमेल है उसको प्रेगनेंसी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो एक पीसीओडी की फीमेल होती है उसके सबसे पहले जो होता है उसके जो पीरियड्स हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं। जब उसके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं यानी कि उनमें पीरियड्स में इम्बैलेंस, हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी डेट काफ़ी लेट आना शुरू होती है, जिसकी वजह से उसके जो एग हैं वो उस एग्स बनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो एक पीसीओडी की पेशेंट होती है उसमें उसके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। उसकी जो फेस होता है उस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, फेस पे, चेस्ट पे और नीचे बैली पे मर्दों की तरह बाल आने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जो उसकी फेस होता है उसके ऊपर एक्ने निकलने शुरू हो जाते हैं और उसकी जो जिल्द होती है वो ऑयली रहना शुरू हो जाती है। और ये होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इसकी वजह होती है कि जो ओवरी होती है इसमें LH हार्मोन की तादाद लेवल ज़्यादा हो जाता है और इसमें जो एक मेल हार्मोन होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो पैदा होने लगता है। और इसके अलावा एक और मेल हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन, वो बनने लगता है। तो इन हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो एक फीमेल होती है उसको पीसीओडी हो जाता है। जब उसको पीसीओडी होता है तो उसके अंडे तो काफ़ी बनते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंडा सिलेक्ट नहीं हो पाता बाहर निकलने के लिए, तो उसके एग सही तरह से नहीं बनते। इसके अलावा भी कुछ वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से यानी कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके एग्स नहीं बन रहे। जो हमारा गला होता है इसके अंदर एक तितलीनुमा ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लैंड होता है ये ज़्यादा मकदार में थायराइड यानी कि ज़्यादा मकदार में हार्मोन खारिज करता है, तो कभी कभी ये कम मकदार में हार्मोन खारिज करता है, तो जिसकी वजह से आपके एग्स पे असर हो सकता है। तो इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शुगर की वजह से आपको एग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो
यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ जिसकी वजह से आप अपने, अगर आपको एग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पर अमल करके आप अपनी एग की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपने वेट को अपनी लाइफ में चेंजिंग करके, लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने वेट को कम करके अपनी यानी कि अपनी एग क्वालिटी को बेहतर कर सकती हैं। इसके लिए आप जिम जा सकती हैं, या इसके अलावा अगर आपके घर के पास कोई पार्क वगैरह है तो आप वहाँ जाके छोटी यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आप इस तरह फिजिकल एक्टिव रहेंगी तो आपकी एग क्वालिटी बेहतर रहेगी। तो इसके अलावा जो आप, अगर हम डाइट की बात करें तो आपको चाहिए कि ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी कि जो जिसमें मैदे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पास्ता हो गया, बर्गर हो गया, मोमो हो गया, और या इसके अलावा जो बेकरी की चीज़ें होती हैं, यानी कि पेस्ट्री होगी, आइसक्रीम होगी और बिस्किट वगैरह हो गए, तो आपको चाहिए कि आप इनको कम इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा आपको चाहिए कि आप ऑयल को कम इस्तेमाल करें, चीनी कम इस्तेमाल करें, और इसके अलावा सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, और जो सब्ज़ पत्तों वाली ख़ास तौर पे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं जैसे कि मेथी होगी, पालक होगी, इनमें काफ़ी मिकदार में फोलिक एसिड होता है। तो जो फोलिक एसिड होता है ये आपके एग क्वालिटी के लिए बहुत बेहतर होता है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप इन सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उससे 3 माह पहले डॉक्टर के मशवरे से विटामिन की गोलियां इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसमें सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको अपनी प्रॉब्लम को समझने में मदद मिले और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं फीमेल और मेल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।